तो दोस्तों ये बात तो हम जानते हैं और हमारे साथ साथ पूरी दुनिया जानती है कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर क्राइसिस नाम की कोई चीज आती है तो सबसे पहले मदद के तौर पर वहां पर भारत पहुंचता है। जी हाँ, किसी तरह की मेडिकल इमरजेंसी हो, कोई नेचुरल डिजास्टर हो या अन्य किसी भी तरह की कोई समस्या हो, भारत की मदद उस एरिया में सबसे पहले पहुंचती है। फिर भारत मदद पहुंचाने से पहले ये नहीं देखता है कि ये जो मदद की जा रही है इसके बदले में भारत को कभी मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी। और दूसरी बात ये कि अगर हम लोग मदद भेज रहे हैं तो ये देश इस लायक है भी, यानी ये देश पास्ट में किस तरह का बिहेव करता था भारत के साथ एंड बाकी की सारी चीजें, ये कभी भी भारत नहीं सोचता। और वसुधैव कुटुंबकम की जो पॉलिसी हमारी रही है, जो हमारा सिद्धांत रहा है शुरुआत से, आज भी भारत उससे डिगा नहीं है। और भारत वसुधैव कुटुंबकम के तहत ही दुनिया के हर कोने में मदद पहुंचाने के मामले में अव्वल है पूरी दुनिया में। हम लोगों ने हमारी वैक्सीन डिप्लोमेसी देखी, दुनिया के उन गरीब तबकों तक भी भारत ने वैक्सीन पहुंचाई जिन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कोविड से लड़ने के लिए वैक्सीन हमें मिल पाएगी और वो भी इतने जल्दी। पोलियो की बात की जाए तो पोलियो को दुनिया से भगाने के लिए भारत का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। अब इसी तरह की चीज निकल कर आई है टर्की को लेकर। हम सभी जानते हैं कि टर्की के अंदर एक नेचुरल डिजास्टर आया हुआ है। अर्थक्वेक की वजह से टर्की का हाल इस समय बहुत ज्यादा बेहाल है। 4 से लेकर 5,000 लोगों के बीच में मौत हुई है और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। अब तुर्की की स्पेशली अगर बात की जाए तो भारत से उसकी रिलेशनशिप पास्ट के समय से लेकर अभी तक ठीक ठाक ही रहे हैं। इनमें उतनी ज्यादा खटास कभी देखी नहीं गई अगर हम लोग उस कार्यकाल को हटा दें जिस कार्यकाल को एंजॉय किया है एर्दोआन ने। जी हाँ, रजब तैयब एर्दोआन जब से टर्की के राष्ट्रपति बने हैं उसके बाद से पाकिस्तान की तरफ उनका झुकाव ज्यादा देखा गया है और एक यही कारण रहा है कि भारत के साथ इनकी तलखी हमेशा रही है। भारत को लगभग सभी इंटरनेशनल मंचों से इन्होंने घेरने की कोशिश की है और भारत का लगभग जिस भी मामले में जितना भी बुरा कर सकते हैं, इनके बस में जितनी भी है उतना ये कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद देखा गया था कि जब कोविड-19 की सेकेंड वेव भारत में लगभग सभी तरह डिजास्टर मचा रही थी, उस समय भारत का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था पूरी तरह से फेल हो चुका था। यानी हमारी क्षमता से कई गुना ज्यादा ये महामारी फैल चुकी थी भारत में और भारत के अंदर एक बहुत ही बड़े लेवल पर मेडिकल इमरजेंसी आ गई थी। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने देखा कि दुनिया के अलग अलग देश भारत को मदद भिजवा रहे हैं। उनमें एक देश टर्की भी था। जी हाँ, ये आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं। इस समय टर्की की तरफ से मेडिकल एड भेजी गई थी भारत को, जिसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और साथ ही वेंटिलेटर्स जैसी कई सारी महत्वपूर्ण चीजें भारत के लिए उन्होंने भेजी थी। इसको लेकर भारत की तरफ से भी अच्छा रिस्पांस गया। अब ठीक इसी तरह की इमरजेंसी टर्की के अंदर आई है। ये अर्थक्वेक की वजह से टर्की के अंदर बहुत ही ज्यादा तबाही मची हुई है। इस वजह से भारत ने भी अपना फर्ज निभाते हुए सहायता के लिए अपनी पहली खेप भेजी। जी हाँ, कल भारत की तरफ से पहली खेप वहां पर पहुंची थी, जिसमें भारत की तरफ से एनडीआरएफ के कई सारे जवान पहुंचकर वहां पर रेस्क्यू काम को शुरू कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त थोड़ी देर पहले खबर निकल कर आई है कि भारत की तरफ से एक और विमान टर्की भेजा गया है मदद के तौर पर, जिसमें मेडिकल स्टाफ टर्की पहुंचा है। तो जो मेडिकल एड भेजकर टर्की ने भारत की मदद की थी, एग्जैक्टली वैसा ही कुछ भारत ने भी करके उस हिसाब को बराबर कर दिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तान की भूमिका भी इस समय देखना काफी ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि टर्की जाने के लिए पाकिस्तान का एयर स्पेस अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो काफी जल्दी और बहुत ही ज्यादा आसानी से हम लोग टर्की पहुंच सकते हैं, वरना फिर हमें एक लॉन्ग रूट लेना होगा। अब इसके लिए पाकिस्तान से बोला गया कि आपकी एयर स्पेस से हमारा प्लेन यानी C-17 ग्लोब मास्टर गुजरेगा और ये सीधे टर्की पहुंचेगा। टर्की के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि सीरिया में भी भूकंप आया हुआ है और भारत ने न केवल टर्की बल्कि सीरिया के अंदर भी अपनी मदद भेजी है। तो सीरिया और टर्की के लिए हमारे प्लेन निकलने वाले हैं, आप इजाजत दे दीजिए। लेकिन दोस्तों उन लोगों ने ऐसा नहीं किया। जी हाँ, और भारत को पाकिस्तान के एयर स्पेस के बिना ही दूसरे रूट से टर्की तक पहुंचना पड़ा। तो कहने का मतलब यहाँ पर आप पाकिस्तान की मानसिकता देख रहे हैं। इस समय पाकिस्तान टर्की के बहुत ज्यादा क्लोज है और टर्की इस समय मुसीबत में पड़ा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में एनडीआरएफ की हमारी टीम जा रही हो रेस्क्यू कामों को करने के लिए या फिर हमारी मेडिकल टीम जा रही हो, दोनों ही तरह की मदद की आवश्यकता टर्की को इस समय बहुत ज्यादा है। लेकिन इसके बावजूद वहां पर भारत पहुंचने में लेट हो, इस वजह से पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस भारत के लिए नहीं खोला। हालांकि अच्छी बात है, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी इस बात को भी देख रही है। लेकिन दोस्तों इसकी तरफ से टर्की की तरफ से काफी अच्छा रिस्पांस देखने के लिए मिला है और पहली बार शायद आप ये सुनेंगे। एक्चुअली टर्की के जो एम्बेसडर हैं भारत में, जिनका नाम है फिरात सुनेल, उन्होंने ट्वीट करते हुए भारत को दोस्त कहा है और कहा है कि दोस्त शब्द जो है वो दोनों देशों में कॉमन है, यानी टर्किश लैंग्वेज में भी और हिंदी लैंग्वेज में भी दोनों जगह दोस्त शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप भी ट्विटर वगैरह चलाते हैं तो आपने देखा होगा ये ट्वीट काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। इसके आगे उन्होंने कुछ टर्किश में कहावत लिखी है जिसका मतलब होता है अ फ्रेंड इन नीड अ फ्रेंड नीडेड। आगे लिखा है थैंक यू सो मच इंडिया।
तो कहने का मतलब भारत अपना फर्ज निभाने में बिल्कुल भी ये नहीं देखता कि सामने हम जिसकी मदद कर रहे हैं वो कौन है। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।